पूरे नंबर मिलेगा इस बार। बस आपको ये सारी चीजें फॉलो करना है, इतना सफिशिएंट है। और भैया अगर आप 17 साल के हो या 18 को होने वाले हो, जॉब लेना, तो आपके सामने ये रहा भैया ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, ये है आपके सामने कि अगर आप मान लो 2 मार्च तक, 31 जनवरी से 2 मार्च के बीच, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो आपके सामने लाके दिया है। और खास करके यहाँ पे नो हेडिंग, आपके सामने कोई हेडिंग नहीं होता है। सपोज करो मेरे भाई, सबसे पहले आप उस हेडिंग को लिखोगे, फिर आप उसको क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। अगर आप लोग कमेंट करो तो मैं ऑफलाइन का पेपर भी आपको दिखाऊंगा। तो पता ही नहीं पता चलेगा कौन सा पेपर क्वेश्चन इजी कौन सा हार्ड है। तो इजी वाले एटलीस्ट आपके नहीं छूटेंगे। तो आपको ये भी नहीं करना, पूरा कंप्लीट पेपर पढ़ना है, अगेन अगेन अगेन। आपको नो रिवीजन टाइम, आप सीधी से, आपके पास कोई समय ही नहीं बचता है। आपको एग्जाम 15-20 मिनट पहले खत्म कर लेनी है और अच्छे से पेपर को एनालाइज करना है। तो मेरे भाई क्लास 12 के जो आपके बोर्ड शुरू होने वाले हैं, उनके अंदर बस ये वीडियो एक बार आप फॉलो कर लेना। आपके जो 90 आ रहे 95 आएंगे, अगर आपके 80 आ रहे तो 85 आएंगे, मतलब कि 5 से 10% आपके नंबर बढ़ जाएंगे। बस कंप्लीट इस वीडियो को देखना। अगर आप 18 साल के होने वाले हो या हो जाओगे, अगर गवर्नमेंट जॉब का एक सपना देख रहे हो, तो वो भी चीज बता दूंगा क्योंकि वो फॉर्म ऑनगोइंग है। तो मेरे भाई टिल एट द एंड कंप्लीट वीडियो देख लेना, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और जीवन में 110% 2026 एक खुशियां लेकर आएगी और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके सामने जो ये जो ना यहाँ पे जो नंबर कटते हैं, कम से कम आपके जो क्या ऐसा गलती करते हो कि जो आपके बोर्ड के अंदर में नंबर कटते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने है मेरे भाई, ये अभी हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर, ये आपके 2, ये 3 और 4, यही 4 नंबर आपके सामने मैं डिस्कस करके सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। बस चीजों को समझना क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये इग्नोर कर देते प्रेजेंटेशन को, जो आप कैसे भी सेट कर देते हो। अब पुअर टाइम मैनेजमेंट, आपने सुना होगा भाई पेपर छूट गया, ये हो गया, वो, ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी चीज बताऊंगा आपको, बस पहला पॉइंट आपके सामने मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉट रीडिंग द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। आप एक पॉइंट देखो, जैसे आप एग्जाम में जाते हो, वो आप एकदम धकड़ पत्थर करने लग जाते हो। वो जो 15 मिनट आपको देता है ना, वो इसलिए देता है कि एग्जाम की पूरी एनालिसिस कर सको आप, कि पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ चुको सेक्शन ए से ई तक का। ध्यान से सुनो मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर को कंप्लीट पढ़ लोगे, उसके बाद आपके पास आंसर जो है ना, इरिलेवेंट आंसर्स नहीं लिखना है, वही लिखना है जो रिलेवेंट हो। खास करके जो सेक्शन ए आपके पास एमसीक्यू होगा, उसके अंदर में मेरे भाई आपको क्या लिखना है, आंसर्स बी के साथ वो जो 20 में ऑप्शन दिया होगा, वो भी अमाउंट डाल लेने हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगेन यहाँ पे मिसिंग कीवर्ड्स लाइक एक्सप्लेन और कंपेयर, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कभी आंसर लिखोगे उसका एक्सप्लेनेशन जरूर लिखना मेरे भाई। और कंपैरिजन क्या होता है कि क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी बोला गया है, अगर सपोज करो हड़प्पा सभ्यता के अंदर कोई भी क्वेश्चंस आ रहा है, हड़प्पा सभ्यता से आ रहा है या हमारे संविधान से आ रहा है, तो उन क्वेश्चंस के अंदर वो ऊपर क्वेश्चंस का टैग आपके आंसर्स में कंपेयर करना है। उसके बाद करना अटेम्प्टिंग रॉन्ग सेक्शंस क्वेश्चंस। आपको सबसे पहले ये जो अटेम्प्ट कर देते हैं ना रॉन्ग सेक्शन ए बी सी, आपको सीक्वेंस वाइज करना है, उल्टा सीधा नहीं करना है। सीबीएसई के प्रॉपर गाइडलाइंस होता है, नहीं तो भैया नंबर आपके बहुत कटेंगे। अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सामने, ये पुअर आंसर प्रेजेंटेशन, आपके सामने जो भी आया सब लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। वर्ड लिमिट बहुत मस्त है मेरे भाई। नो हेडिंग और पैराग्राफ्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीबीएसई ने इस बार अपने गाइडलाइंस में ये बताया है, अगर आप 3 नंबर से लेके 8 नंबर तक के जो भी आंसर्स लिख रहे हो, उन सबको कैसे लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। इसीलिए मैं आपको ये वीडियोस आपके सामने लाके दिया है। और खास करके यहाँ पे नो हेडिंग, आपके सामने कोई हेडिंग नहीं होता है। सपोज करो मेरे भाई, सबसे पहले आप उस हेडिंग को लिखोगे, फिर आप उसको क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। अगर आप लोग कमेंट करो तो मैं ऑफलाइन का पेपर भी आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद कुछ भी उल्टा सीधा लिख दे तो ऐसा नहीं लिखना, अनटाइडी आंसर नहीं लिखना है। नो अंडरलाइन ऑफ कीवर्ड्स, मेरे भाई याद रखना, आप जो पेपर में आप लोग कमेंट करोगे, मैं आपको ऑफलाइन के बच्चों को पेपर दिखाऊंगा, आपका मन खुश हो जाएगा। सबसे पहले आपको मेन टॉपिक लिखना, उसको एक्सप्लेनेशन करना है, और फिर उसके लाइन अंदर क्या करना भाई, अंडरलाइन भी करना है। समझे मेरे भाई? तो ये क्या करना आपके सामने, इसको अंडरलाइन भी करना पड़ेगा। समझे क्या क्या मिस्टेक हुई जो करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं करना। और मेरे भाई पॉलिटिकल साइंस के सामने मस्ट डू आपको अपने ऐप पे मिल जाएगा, एसएस पाठशाला के एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे जाओ, क्लास 12 सेक्शन वहां पे डालना और ई बुक में जाना, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का टेंशन खत्म हो जाएगा। मस्ट डू रिवाइज कर लो और अपने वहां का ये देख सकते हो लास्ट सारे सेशन का। और ये जो है हमारे
रुद्र लास्ट टाइम में 98 लेगा तो वो भी आपकी वीडियो पड़ी, इन सब की वीडियोस नहीं है, मस्ट करना क्योंकि आपको उसके अंदर सारा चीज बताया गया है। नेक्स्ट मेरे भाई आपके सामने ये तो है ही है, और आपको पता चाहिए कि ये जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से अपन क्या हो चुका है, सिलेक्टेड हो चुके हैं, बस एक राउंड और बचा हुआ है। तो मेरे भाई ये देखो मैंने ये पॉलिटिकल साइंस पीजीटी 11 12 के मतलब की क्वालिफाइड कर लिया है। तो मेरे भाई आप लोग भी इसी तरह से अपने जीवन में कामयाब बनो, ठीक है। पढ़ो, लास्ट में बात करेंगे आप कैसे जॉब क्रैक कर सकते हो अगर 18 हो चुके हो या होने वाले हो। देखो इग्नोरिंग द आंसर वर्ड लिमिट, जैसे आपने देखा होगा बोलते हैं 30 से 40 या 50 से 60 ऐसे कुछ वर्ड्स लिमिट बोलते हैं ना, उनको आपको इग्नोर करनी, सबसे पहली बात ये इग्नोर नहीं करनी है। देखो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जो सीबीएसई प्रेफर करता है प्रिसाइज आंसर्स, मतलब कि आपको रिलेवेंट चीज चाहिए उसको। उसके बाद क्या करना है, आंसर्स जितनी भी राइटिंग लिखते हो टू शॉर्ट्स और लॉन्ग, टू लॉन्ग मतलब कि ज्यादा कभी जैसे मान लो 3 नंबर आपको बता दिया भैया 40 से 50 वर्ड में लिखो, आपको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। अगर बड़े आंसर वाले उसको ज्यादा छोटे नहीं करने हैं, क्योंकि आप जानते हैं लूजिंग मार्क्स इवन विद द करेक्ट कंटेंट। आप जानते हो आपने सही भी कंटेंट लिखा फिर भी आप लूज कर देते हो मार्क्स, क्योंकि आपको जो रिलेवेंट लिखना तो उतना तो लिखा लेकिन कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट कर दिया, वो नहीं कर रहा मेरे भाई, ठीक है। इस बात पर लाइक कर दो मेरे दोस्त। उसके बाद मेरे भाई आपके सामने जो चौथा मिस्टेक्स होती है, स्किपिंग डायग्राम और मैप वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट खासकर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री और खास करके पॉलिटी में तो चलो मैप नहीं बनाओगे पर फ्लो चार्ट बनाना है। ज्योग्राफी में तो भैया ध्यान से सुनो, अगर क्लास 12 में टॉप करना है तो मेरे भाई सबसे पहले नो डायग्राम इन द ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये बच्चे गलती करते हैं जो आपको इस बार नहीं करना है। ज्योग्राफी हो, भूगोल के अंदर में और हिस्ट्री के अंदर में भाई मैप भर भर के बना पाना पेपरों में, जो भी आंसर बनाओगे आप लोग का कमेंट से मैं आपको ऑफलाइन का पेपर दिखाऊंगा। उसके बाद भाई कह रहा है अनलेबल्ड मैप, और भाई मैप भी दिखाना, जैसे मान लो इंडिया की कोई बात हुई तो आप ऊपर वाला एरिया ऐसे दिखा सकते हो, जैसे साउथ वाला कोई बात हुआ तो इस तरीके से यहाँ वाला बात दिखा सकते हो, लेकिन मैप को जरूर दिखाना है। और डायग्राम इंक्रीज द स्कोरिंग चांस, और सबसे पहले आपको पॉलिटिकल का पेपर में डायग्राम बनाना है। डायग्राम दैट मींस कि आपको जो फ्रेज वाइज होता है ना कि कैसे कैसे आप सेपरेशंस कर रहे हो आंसर का, वो मस्त ध्यान रखना है। ये पॉइंट आज याद रख लो, आपके 5 से 10 नंबर यूं ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगले साल से तो अपन भी पेपर चेक करेगा तो भाई मैं आपको और भी चीज बता पाऊंगा, बट नेक्स्ट सेशन को आप लोग पास आउट हो चुके होंगे जब तक आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूं क्योंकि अभी आप जॉब ले सकते हो। उसके बाद मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो होता है पुअर टाइम मैनेजमेंट। क्या करते बच्चे, अगर सपोज करो आप यहाँ पे हो, क्या है यहाँ पे हो, सेकेंड राउंड यहाँ पहुंचे, थर्ड यहाँ पहुंचे, ध्यान से सुनना। पहले क्या होता है यहाँ पे स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द वन क्वेश्चन, स्पेंडिंग कर देते हो। मतलब क्या होता है कि आप एक ही जो क्वेश्चन आपको आ रहा उसी पे आपने भैया पूरी रामायण कहानी लिखनी शुरू कर दी, ये नहीं करना है। उसके बाद लिविंग इजी क्वेश्चंस, आपने कभी पूरा पेपर जब कंप्लीट पेपर आप नहीं पढ़ोगे तो भैया आपको पता ही नहीं पता चलेगा कौन सा पेपर क्वेश्चन इजी कौन सा हार्ड है। तो इजी वाले एटलीस्ट आपके नहीं छूटेंगे, तो आपको ये भी नहीं करना, पूरा कंप्लीट पेपर पढ़ना है। अगेन 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 आपको नो रिवीजन टाइम, आप सीधी से आपके पास कोई समय ही नहीं बचता है। आपको एग्जाम 15-20 मिनट पहले खत्म कर लेनी है और अच्छे से पेपर को एनालाइज करना है, अंडरलाइन करना है, जिससे कि आपका दिमाग प्रेजेंटेशन बढ़िया हो मेरे भाई पेपर में। उसके बाद मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका कंडीशन होता है, क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, प्लान बना लोगे, माइंड में ही आपका आंसर्स का प्लानिंग आ जाना चाहिए। जैसे आप क्वेश्चंस पढ़ा 15 मिनट सारे पेपर को पढ़ लिया, उसके बाद अगले 15 मिनट के अंदर में सब क्वेश्चंस पढ़ के आंसर फ्रेम हो जाना चाहिए सेक्शन बाय सेक्शन मेरे भाई। उसके बाद राइटिंग नीड और कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट कर लो, और जो मैं बताया भैया और बहुत सारी वीडियो डाली वो भी यूज कर लो, और हेडिंग और कीवर्ड्स को जरूर अंडरलाइन करना है। रिवाइज बिफोर द सबमिटिंग पेपर, ये बच्चे नहीं करते हैं और सारा मात खा जाते हैं, पेपर में आ जाते हैं भैया एक्सपेक्टेशन तो 95 के आ जाते हैं, 92 93, ऐसा नहीं करना है, आपको पूरे नंबर मिलेगा इस बार। बस आपको ये सारी चीजें फॉलो करना है, इतना सफिशिएंट है। और भैया अगर आप 17 साल के हो या 18 के होने वाले हो, जॉब लेना, तो आपके सामने ये रहा भैया ऑप्शन क्या है, ये है आपके सामने कि अगर आप मान लो 2 मार्च तक, 31 जनवरी से 2 मार्च के बीच में अगर आप 18 साल के हो जाते हो तो आपके पास एक सरकारी जॉब का सपना है, जो आप देख सकते हो CL 25वें 9वें नंबर के है, जिसमें कि असिस्टेंट ट्रैकमैन, असिस्टेंट ब्रीजर, असिस्टेंट मेंटेनेंस, असिस्टेंट पी, ऐसे बहुत सारी पोस्ट है जो कि आप जानते हो 22,000 23,000 मतलब 22,195 पोस्ट है। ये आपके CVT सिंगल है। उसके बाद सीधा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो साइंस 25, मैथ्स, जीके, जीएस, रीजनिंग जो आप
अभी करंट पढ़ रहे हो, फॉर्म ओपन है, जाके भर सकते हो। उससे इंपॉर्टेंट अगर आप सीयूटी देने वाले हो दोस्त, तो आपको भैया ये क्या करना है, सीधा सीधा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत जल्दी आपके सामने सीयूटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हर एक वो चीज डल जाएगा जो आपके जीवन में खुशियां ला कर देगी। क्यों भैया देखो बहुत सारे बालक हैं, क्योंकि मैं इन बिटवीन में इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं अपनी खुद प्रिपरेशन कर रहा था। तो अब मेरे भाई बहुत जल्दी अगस्त तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो इसलिए भैया अब मैं थोड़ा सा मतलब अपने आप को भी ढीला छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपने प्रिपरेशन में लगा हुआ था। बट अगेन आई एम कम बैक। तो मेरे भाई आप टेंशन ना लो, बस आप लोग मुझे कमेंट कर बताना और अपने दोस्त यार में वीडियो जरूर शेयर करना। जो भी आप घर में 18 साल के होने वाले हैं उनको सेंड कर दो और फॉर्म भरवा दो। 500 रुपए लगेगा, एग्जाम के बाद 400 रुपए वापस आ जाएंगे। ठीक दोस्त, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।